जनगणना 2027 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, जनगणना 2027 के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1855 1855। अगला, जनगणना 2027 भारत की कौन सी पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी? पहली। अगला, जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है? 16वीं। अगला, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? 8वीं। भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। अगला, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक, ये रेत कलाकार हैं। अगला, जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है? पूर्णतः डिजिटल। अगला, जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास। प्रगति महिला को संबोधित करता है और विकास पुरुष को। अगला, जनगणना 2027 का नारा या फोकस थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। अगला, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? 2027। अगला, वर्ष 1931 के बाद पहली बार जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? जाति आधारित गणना। अगला, भारत में जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला, भारत के वर्तमान में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के वर्तमान में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। अगला, जनगणना 2027 को कुल कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? 3 चरणों में। अगला, जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से हुई है? 1 अप्रैल 2026 से। अल- अगला, जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से लेकर कब तक चलेगा? 30 सितंबर 2026 तक। यानी कि पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। अगला, जनगणना 2027 का पहला चरण किस पर केंद्रित है? मकान सूचीकरण। मकान सूचीकरण पर पहला चरण केंद्रित है। अगला, जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब से शुरू होना प्रस्तावित है? फरवरी 2027। अगला, जनगणना 2027 का दूसरा चरण किस पर केंद्रित है? जनसंख्या सूचीकरण। पहला चरण मकान सूचीकरण, दूसरा चरण जनसंख्या सूचीकरण। अगला, जनगणना 2027 के शुभंकरों का अनावरण किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह। शुभंकर कौन कौन से हैं? प्रगति और विकास। प्रगति महिला को संबोधित करता है, विकास पुरुष को। अगला, जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे जो आर्थिक सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं? कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला, जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? स्व गणना पोर्टल, सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल। अगला, जनगणना 2027 के लिए घर घर जाकर डेटा एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? HLO, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप। अगला, जनगणना 2027 में प्रयुक्त डिजिटल लेआउट मैप यानी DLM का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्षेत्र का डिजिटल नक्शा तैयार करने के लिए DLM का उपयोग किया जाता है। DLM, डिजिटल लेआउट मैप। अगला, जनगणना 2027 के सर्वेक्षण में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी क्या विवाहित माना जाएगा? जी हाँ। अगला, जनगणना 2027 की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? www.censusindia.gov.in। अगला, 16वीं जनगणना में किस वर्ष के बाद पहली बार जाति गणना को शामिल किया गया है? वर्ष 1931। अगला, जनगणना किस अधिनियम और नियम पर आधारित है? जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 पर आधारित है। अगला, 2027 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की रही जा रही है? कुल 16 भाषाओं में। अगले, जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है?
718.24 करोड़ रुपए। अगला, बजट 2026-27 में जनगणना 2027 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 6,000 करोड़ रुपए। अगला, जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना को कब जारी किया था? 16 जून 2025 को। 16 जून 2025 को जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना को जारी किया था। अगला, जनगणना 2027 के लिए देश भर में लगभग कितने प्रगणक पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी चयनित किए गए हैं? लगभग 30 से 34 लाख। अगला, जनगणना भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? संघ सूची, यूनियन लिस्ट। अगला, जनगणना के बारे में संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान या व्याख्या की गई है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जनगणना के बारे में संविधान की में व्याख्या की गई है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ यानी केंद्र सरकार का विषय है? अनुच्छेद 246 के तहत। अगला, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्व्यवस्थित या परिसीमन का करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के परिसीमन करने का प्रावधान है। अगला, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना की जाती है। अगला, जनगणना 2011 के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली जनगणना 2011 के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त थे। अगला, भारत की पहली गैर नियमित या गैर समकालिक जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय थे। 1872 में गैर नियमित या गैर समकालिक जनगणना हुई थी। अगला, भारत की पहली नियमित और पूर्ण समकालिक जनगणना कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951। वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला, जनगणना के इतिहास में किस दशक के दौरान पहली और एकमात्र बार जनसंख्या में गिरावट -0.31% दर्ज की गई थी? 1911 से 1921 के बीच। अगला, भारत में जनगणना का जनक किसे माना जाता है? जिन्होंने वर्ष 1830 में ढाका अब बांग्लादेश में पहली व्यवस्थित जनगणना आयोजित की थी। हेनरी वाल्टर। याद रखिएगा, भारत में जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर को माना जाता है। अच्छा, वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।